स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर, एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का एमपी दौरा। थोड़ी देर में भोपाल पहुंचेंगी मुर्मू। स्टेट हैंगर पर होगा भव्य स्वागत। द्रौपदी मुर्मू के स्वागत की तैयारी। स्टेट हैंगर पर आदिवासी वेशभूषा में कलाकार कर रहे हैं नृत्य। बीजेपी के दिग्गज नेता करेंगे स्वागत। ये बड़ी खबर, द्रौपदी मुर्मू का दौरा। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के स्वागत की तैयारी। स्टेट हैंगर पर पहुंचने वाली है द्रौपदी मुर्मू। बीजेपी के दिग्गज नेता उनका स्वागत करेंगे। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का एमपी दौरा। थोड़ी देर में भोपाल पहुंचेंगी मुर्मू। स्टेट हैंगर पर होगा भव्य स्वागत। द्रौपदी मुर्मू के स्वागत की तैयारी। स्टेट हैंगर पर आदिवासी वेशभूषा में कलाकार नृत्य कर रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता उनका स्वागत करेंगे। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का एमपी दौरा। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। थोड़ी देर में स्टेट हैंगर पर पहुंचेंगी। द्रौपदी मुर्मू के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं और पारंपरिक वेशभूषा में यहां पर कलाकार भी मौजूद हैं जो कि द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करेंगे। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का एमपी दौरा। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू। और रायपुर के बाद एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए भोपाल में तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी के तहत स्टेट हैंगर से लेकर मुख्यमंत्री निवास तक स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुर्मू के स्वागत के लिए पूरा भोपाल जनजातीय पेंटिंग, परंपराओं और रंगों से सराबोर हो गया है। तो तैयारियां पूरी हो चुकी है भोपाल में। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं मुर्मू और जो कि अब से कुछ देर के बाद स्टेट हैंगर पर पहुंचने वाली हैं। मुर्मू के स्वागत के लिए पूरा भोपाल जनजातीय पेंटिंग, परंपराओं और रंगों से सराबोर हो गया है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तैयारियां की जा रही है द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। जनजातीय पेंटिंग, परंपराओं से भोपाल सराबोर दिख रहा है। आज वो पहुंचने वाली हैं भोपाल स्टेट हैंगर पर। उनके भव्य स्वागत की तैयारियां भी। जनजातीय पेंटिंग, परंपराओं से भोपाल सराबोर। एनडीए से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के स्वागत को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार जनजातीय वर्ग से बहन द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च पद का प्रत्याशी बनाया गया है। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू का स्वागत के लिए मध्य प्रदेश आतुर है। इस ऐतिहासिक क्षण के लिए हम सभी लोग साक्षी होंगे। पीएम मोदी ने पहली बार राष्ट्रपति के पद के लिए आदिवासी वर्ग से उन्हें प्रत्याशी बनाया है, जो हम सभी के लिए गौरव की बात है। इसके साथ गृह मंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हमें किसी के वोट की जरूरत नहीं है। भारत के इतिहास में पहली बार जनजाति वर्ग से हमारी बहन आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी प्रत्याशी बना के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली है। मध्य प्रदेश उनके स्वागत के लिए आतुर है। ऐतिहासिक क्षण होगा, उस ऐतिहासिक क्षण के हम लोग भी साक्षी होंगे। एक तो क्या कमलनाथ जी ने इनको ट्रेनिंग नहीं दी, अलग अलग भाव बता रहे हैं सब। इनको ट्रेनिंग देना चाहिए थी कि एक ही भाव बोलो। दूसरा, जब ये सत्ता में थे तब कह रहे थे हमारे विधायक खरीदे जा रहे हैं, विपक्ष में आ गए तब कहे जा रहे हैं। फॉर सेल का टैग लगा दिया कमलनाथ जी ने विधायकों के ऊपर। यशवंत सिन्हा जी से भी कहलवा दिया। भारतीय जनता पार्टी क्यों तोड़ेगी, क्यों खरीदेगी? एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू लगातार देश के प्रांतों का दौरा कर रही हैं। भोपाल में द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट देने की अपील करने आदिवासी समाज के नेता और लोग पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास पर पहुंचे। बीजेपी के नेता कमलनाथ से अपील करेंगे कि कांग्रेस सांसद और विधायक भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट करें। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर तमाम आदिवासी नेता पहुंचे हैं यहाँ पर वोट की अपील करने के लिए। आप लोग आए हैं कमलनाथ जी के निवास पर, क्या कहेंगे? रूप से हम जनजाति समाज के लोग कमलनाथ जी से निवेदन करने आए हैं और निश्चित रूप से हम लोग सारे जनजाति पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता यहाँ पर आज अपील करना है। क्या आप लोग कहेंगे, क्योंकि आदिवासी नेत्री को मौका दिया है एनडीए ने, अब आप लोग आज कमलनाथ जी के निवास पर आए हैं?
जी देखिए, पहली बात तो कहना चाहिए आदिवासी महिला और हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है कि एक आदिवासी महिला और फिर इतना बड़ा संभालने जा रही है राष्ट्रीय में। और फिर हम सभी लोग जितने यहाँ हैं अभी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की तरफ से हम लोग उनका काफ़ी सपोर्ट करेंगे और काफ़ी प्रयास करेंगे उनके लिए। धन्यवाद। बिल्कुल, आप भी आए हैं और पूरे अगर हम वेशभूषा की बात करें तो जो आदिवासी वेशभूषा है उसके साथ आज कमलनाथ जी के निवास पर आदिवासी संस्कृति है और आदिवासी हमारी बहन को जो राष्ट्रपति का पद दिया जा रहा है हमारे आदिवासी भाइयों के लिए बहुत मान सम्मान की बात है। इतना बड़ा मान सम्मान हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया है, उनको मैं बहुत बधाई देना चाहती। ऐसे ही हमारे आदिवासी भाइयों का सम्मान मिलता रहे। बिल्कुल, यहाँ देख सकते हैं कि जो सांसद हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज सर क्या अपील करेंगे आज हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। देश के इतिहास में, देश की आज़ादी के इतिहास में पहली बार हमारी जनजाति समाज की बहन द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, जो हमारे लिए हर्ष का विषय है और समाज उसको लेकर खुशी मना रहा है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो ट्राइबल के तमाम जो नेता हैं बीजेपी के वो यहाँ पर आए हुए हैं और हम उनसे बात करें। सर क्या आज अपील करें, कितनी उम्मीदें हैं? 100% मुझे उम्मीद है कि हमने जनजाति विधायकों से भी संपर्क किया है, जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के भी विधायक हैं, उनसे भी आग्रह किया कि आप जनजाति बहन को समर्थन करें, वोटिंग करें। मैं इसके पहले खरगोन के और बड़वानी के सभी जनजाति कांग्रेस के विधायकों से संपर्क किया है, उन्होंने हमको मदद करने का, वोटिंग करने का आश्वासन दिया है। निश्चित तौर पर समर्थन मिलेगा, बिल्कुल समर्थन मिलेगा। तमाम आप आदिवासी नेतृत्व को देख सकते हैं जो कि कमलनाथ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके निवास पर आए हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी जो पारंपरिक जो ड्रेस होती है उसके साथ यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर आज ये सभी वोट की अपील करने के लिए आए हैं। सर क्या अपील करने वाले हैं आज? अपील कर रहे हैं माननीय कमलनाथ जी से कि राष्ट्रपति के लिए द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दें। जो वोटिंग है वो किस तरह से होती है, लेकिन कहीं ना बीजेपी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए कांग्रेस के विधायकों से भी समर्थन की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर उनके विधायकों को तोड़ने का आरोप लगा रही है। बीजेपी के आदिवासी नेता कांग्रेस के आदिवासी विधायकों से मिलकर उनसे जनजातीय समाज की खातिर समर्थन मांग रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के 1-2 विधायक आदिवासी होने के नाम पर मुर्मू का समर्थन करने का मन भी बना रहे हैं। दरअसल बीजेपी जनजाति महिला राष्ट्रपति के नाम पर समर्थन मांग रही है। कांग्रेस के 28 आदिवासी विधायकों में से 2 द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जा सकते हैं। व्हीप लागू न होने के कारण नहीं जाती सदस्यता। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज राजा भोज की नगरी भोपाल में पधार रही हैं मध्य प्रदेश के सभी लोगों से अपील और आह्वान करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी और सभी लोग, पूरा मध्य प्रदेश आज एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के लिए स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा करके भोपाल और मध्य प्रदेश तैयार है। इस पूरे मामले में कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के नेता येन केन प्रकारेण हमारे विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही यशवंत सिन्हा जी ने कि आदिवासी बहुल प्रदेश मध्य प्रदेश है। बीजेपी को अगर आदिवासी कैंडिडेट कोई खड़ा करना था तो यहाँ कोई कम थे क्या? क्योंकि इनको शक है कि इनके कुछ विधायक टूट के यशवंत सिन्हा जी को वोट डालने वाले, इसलिए खरीद फरोख्त कर रहे हैं। ये चिट्ठी तो लिखा है, इसके माध्यम से खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का एक एक विधायक, एक एक आदिवासी विधायक ये कमिटेड हैं कांग्रेस के लिए, सोनिया जी के लिए और कमलनाथ जी के लिए, जो कहीं भी इधर उधर तितर बितर नहीं होगा। राष्ट्रपति चुनाव के जरिए बीजेपी 2023 के विधानसभा चुनाव की भी तैयारी कर रही है। बीजेपी की तरफ से महिला आदिवासी प्रत्याशी को मैदान में लाने की वजह से कांग्रेस के कई विधायक भी पशुपेश में हैं। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के आदिवासी विधायकों से समर्थन मांगकर ये भी दिखाना चाह रही है कि कांग्रेस के नेता आदिवासी वर्ग के हितैषी नहीं है। नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।